हेलो दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। देखिए दोस्त, रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है मेरी क्योंकि मैं वर्किंग एम्प्लॉई हूं, तो जब जब समय मिल रहा है मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग बने रहिए, जब भी मुझे लगेगा कि कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो मैं लाते रहूँगा। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग कोचिंग चला रहे हैं, जिनके ये जो है पढ़ाना जिनका कमाई का ज़रिया है, वो लोग के लिए यही काम है। इसीलिए जो है वो लोग रेगुलर लाते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, क्योंकि अभी जैसा माहौल है उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन मैं काम भी करता हूँ, इसलिए वीडियोस थोड़ा सा कम आते हैं। आज रीजनिंग का एक टॉपिक है मेरे पास, और रीजनिंग का टॉपिक में मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं जो वीडियो लाऊंगा कुछ पीसीएस लेवल के जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो है आकृतियों को गिनना, आज का जो मेरा विषय है वह है आकृतियों को गिनना। कैसे आकृतियों को हम लोग गिनते हैं। आपकी परीक्षा में सवाल आते होंगे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ऐसे करके एक चित्र दे दिया जाता होगा, ऐसे करके एक चित्र दे दिया जाता होगा, पूछा जाता होगा कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्त, इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं, चाहे ऐसी आकृति दी रहे, चाहे किसी भी प्रकार की आकृति दी रहे, मान लीजिए कि ये आकृति भी दी रहे, ऐसी आकृति रहे, बोलेगा बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, और भी इसमें लाइन काट देगा, पूछेगा आपसे कितने त्रिभुज हैं, तो आप काउंट करते हैं। आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अपने विजुअल कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए आप इसको गिनते हैं और आकृतियाँ याद रखते हैं कि हमने इसको गिना है, फिर इसको गिना है। ऐसे करके आप लोग, इस प्रक्रिया में क्या होता है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि छूटने की संभावना रहती है। कोई ना कोई आकृति आपका जो है छूट सकता है। और छूटने पे क्या होता है कि विकल्प भी उसी प्रकार दिए रहते हैं। जैसे विकल्प में क्या रहेगा, मान लीजिए कि इसमें अगर 15 त्रिभुज हैं या इसमें 12 त्रिभुज हैं, तो विकल्प क्या दिया रहेगा, 11, 12, 13, 14, ये 4 विकल्प रहेंगे। अगर आपने गलती से एक छोड़ दिया है या फिर आपने गलती से एक ही त्रिभुज को दोबारा गिन लिया है, तो आपके ऑप्शन मिल जाते हैं, और ऑप्शन मिलते ही आपको क्या लगता है कि मेरा आंसर सही हो गया, मैंने इसे सही मार लिया, और एकदम धड़ाक से जो है आप मार लेते हैं। और टिक मारने के बाद आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो 1 नंबर मिल गया मुझे, और एग्ज़ाम के मेरिट में अपना 1 नंबर जोड़ भी लेते हैं आप खुद से, और कहते हैं कि मेरा 70 आ रहा है, मेरा 72 आ रहा है, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट कुछ और आ जाता है। तो आज मेरा ये वीडियो है इसी के लिए है कि एक भी आपका छूटे नहीं, आप एकदम सटीक तरीके से कम समय में गिनती कर ले। इसके लिए मैं आज एक आपको प्रारंभिक रूप से 3 नियम बताने जा रहा हूँ। 3 नियम, ठीक है, 3 नियम। पहला नियम क्या है, नियम नंबर 1, ऐसी आकृतियों के लिए, खासकर त्रिभुज के लिए नियम नंबर 1 है कि छोटी छोटी आकृतियों को पहले गिने, छोटे से शुरुआत करें, ठीक है। छोटी आकृतियों को पहले गिने, छोटी आकृतियों को पहले गिने, ठीक है। जितनी भी छोटी छोटी आकृतियां त्रिभुज हैं, छोटे छोटे इकाई को आप पहले गिन ले, ठीक है। पहला नियम है। देखिए, आप इस नियम से चलेंगे तो आपको कभी भी छूटेगा नहीं। दूसरा नियम, सभी छोटी आकृतियों में आपको नंबर डालना है। अगर कंप्यूटर पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, या तो रफ पेज में उस आकृति को जल्दी से कट कुट करके बना लेना है। ऐसा भी होता है, रफ पेज हमारे यहाँ रखा रहता है, हम कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तुरंत उस आकृति को ड्रॉ कर लिया, तुरंत कट कुट कर लिया। या गिनना चाहते हैं तो उस पर भी हम ऐसे करके गिन सकते हैं बिना नंबरिंग दिए हुए। तो क्या करना है, छोटी आकृतियों पर क्या करना है, अंक डालना है, ठीक है। दूसरा यह नियम। तीसरा नियम क्या करना है उसके बाद, कर्मागत। कर्मागत कहने का अर्थ है कि
अगर एकदम साथ साथ 1 2 3 4 5 6 डाला है तो एक क्रम से, ऐसा नहीं कि एक यहाँ से उठा लिया कि यहाँ से उठा लिया। जो आकृतियाँ एक दूसरे से सटी हुई हैं, ठीक है, एडजेसेंट आकृति इसको बोलते हैं, उनको क्या करना है, क्रमागत आकृतियों को जोड़ना है। क्रमागत आकृतियों को जोड़ना है ना। इसी को रूल कर, चलिए इस तीनों रूल को अप्लाई करके देखते हैं हमारा सही से बन पाता है कि नहीं। तो पहला हम इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हमें क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ त्रिभुज है। तो सबसे पहला नियम छोटी आकृतियों को पहले गिनना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हमारा निकल गया। छोटी आकृतियों गिन लिया, छोटी आकृतियों पे अंक भी हमने डाल लिया। 2 नियम तो फॉलो हो गए, ये 2 नियम फॉलो हो गए। तीसरा नियम क्या करता है, क्रमागत आकृतियों को जोड़ना है। क्रमागत आकृतियों को जोड़ना है, ठीक है। तो क्रमागत आकृति को हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 1 और 2, देखिए 1 2 मिला के एक त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। 1 2 मिला के एक त्रिभुज बन गया। अच्छा 2 3 मिला के नहीं बन रहा है, 3 और 4 मिला के एक बन गया। 4 और 5 मिला के नहीं बन रहा है क्योंकि चतुर्भुज हो जा रहा है। 5 और 6 मिला के एक हो गया, है ना। 5 और 6 मिला के एक हो गया। 1 और 2 तो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये 2 2 वाले भी काम खत्म हो गए। अब ये 2 2 वाले भी काम खत्म हो गए। अब हमें 3 आकृतियों को मिला के देखना है कि बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए अब फिर से शुरू से एक चलिए, 1 2 3 तीनों मिला के एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला। 1 2 3 को मिलाइए तो देखिए तीनों मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी 1 2 3 हमने मिला दी। देखो हम लिखते जाते हैं, ठीक है ना। 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 या 2 3 4, 2 3 4 को मिलाने से एक आकृति बनता है। 1 2 3, अब फिर 2 से चलिए 2 3 4, देखिए इसको मिलाने से एक आकृति बनती है 2 3 4, ठीक है। अब 4 5 6 को मिलाने से जो है एक आकृति बनती है, देखिए 3 2 3 4 को मिलाने से आकृति बन गई। अब 3 4 5 3 4 5 3 4 5 को मिलाने से देखिए 3 4 5 ये जो है एक त्रिभुज बन जा रहा है। मिलाइएगा तो एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 4 5 6 को मिलाने से एक आकृति बन जा रहा है ना। और उसी प्रकार 6 1 2 को मिलाने से एक आकृति बन जा रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कोई भी आकृति बची हुई है। एक लाइन से हम लोग चले, सारी आकृति निकल दो। एक पूरा त्रिभुज जिसमें सब समाया हुआ है, यानी 1 2 और माफ़ कीजिएगा एक पूरा त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज ये भी हो गया। कितने त्रिभुज, 6 तो यहीं हो चुके थे, है ना। छोटे छोटे कंबाइन करके किया तो 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने त्रिभुज बन गए, 14। 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कुल कितने त्रिभुज हो गए, 15 त्रिभुज। अब आप लोग देखिए क्या कोई और त्रिभुज इसमें बन रहा है, नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए क्रमागत हमने कैसे जो है निकाल लिया। अब इसमें छूटने की संभावना नहीं रहती। आपको कोई एक से अगर एक पैटर्न दे दे, आपको बोले कि इसमें कितने 5 है ढूंढिए, लाइन से बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है, आप एक लाइन से अगर घूम लेते हैं तो आपको छूटने की संभावना नहीं होगी। लेकिन अब कहीं कहीं से 5 ढूंढते हैं तो कहीं से एक 5 छूट सकता है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसी प्रकार यहाँ भी नियम लागू होते हैं। चलिए दूसरे वाले को बना के देखते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले को बना के देखते हैं। दूसरे वाले को मैंने क्या क्या छोटी आकृति गिनना है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो जानते होंगे 3 भुजाओं से घिरी हुई है। तीनों भुजाएं परस्पर मिलकर क्या बनाती हैं, त्रिभुज बनाती हैं। अब इसमें देखिए 6 तो ये हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 1 और 2 मिलके एक हो रहा है, 1 2 मिलके, 2 3 मिलके त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये दूसरा चतुर्भुज बन जा रहा है। देखिए ये चतुर्भुज बन जा रहा है, तो ये नहीं होगा। 3 और 4 मिलके भी ये चतुर्भुज बन जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 और 5 4 और 5 मिल गया, है ना। 4 5 मिल गया। उसके बाद 6 और 1 मिलके कुछ नहीं हो रहा है, ये भी चतुर्भुज बन जा रहा है, ये भी नहीं हुआ। अब आप हमें क्या करना है, 3 3 को मिलाना है। फिर 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3, देखिए 1 2 3 मिलके एक त्रिभुज बन जा रहा है। ये त्रिभुज बन जा रहा है, ये और ये तीनों को ना ज्वाइन कीजिएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। 1 2 3, तो 1 2 3, चलिए बहुत अच्छी बात है। 2 3 4, अब 2 3 4 मिलके नहीं बन पा रहा है,
जब भी मैंने कहा था सीरियल वाइज होता है, क्रम से होता है, क्रमागत आकृतियों को जोड़ना, है ना। है बहुत छोटी चीज़, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान में आप लोगों ने देखा होगा 2 3 4, 2 3 4 मिलके भी नहीं बन रहा है, पूरा वर्ग बन जा रहा है। चलिए छोड़िए, उसके बाद फिर आगे चलिए 3 4 5। अब 3 4 5 मिलके बन रहा है। देखिए इस कोना इस कोना इस कोना को मिलाएंगे तो इसमें कितना 3 4 5 आ जा रहा है। तो 1 2 3 था, 3 4 5, ठीक है। तो हमें इसमें क्या देखा कि आयत में इस प्रकार चलता है, जहाँ से ये हुआ 1 2 3 2 3 4, लेकिन इसमें 3 4 5, ठीक है 3 4 5। अब 3 से हम लोगों ने शुरू किया था। देखिए जरा 4 5 6 मिलके फिर एक आकृति बन रहा है, 4 5 6। देखिए यहाँ से ये और ये मिलाएंगे तो 4 5 6, एक आकृति ये भी बन गया 4 5 6। और 6 1 2, 6 1 2, ये भी एक आकृति बन जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब सारी आकृतियाँ इसमें हो गई, जो भी त्रिभुज थे सारे त्रिभुज इसमें हो गए। अब कोई त्रिभुज जो है मेरे ख्याल से नहीं बच रहा है। अगर आप, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, छूट सकती हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने एक क्रम से उठाया और ये ख़त्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 त्रिभुज, ये आंसर हो जाएगा। अब माफ़ कीजिएगा 7 नहीं, 6 तो है ही थे, 7 8 9 10 11 12, 12 त्रिभुज हो गए, ठीक है। बहुत ही आसान था, कोई समस्या नहीं थी और इजीली जो है हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस नियम से चलेंगे तो कभी भी आपका छूटेगा नहीं। छोटी छोटी आकृतियों गिनना है, आकृतियों पर अंक डालना है और क्रमागत आकृतियों को जोड़ना है। 1 2 3 1 2 2 3 3 4 ऐसे, ठीक है। 3 है, 3 त्रिभुज, कभी कभी 4 भी होंगे। अगर ज़्यादा इसमें लाइन काट दी जाएंगे तो 4 भी आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको एक सटीक आंसर आएगा। 30 35 40 सेकंड लगेंगे, आपका एक सटीक आंसर आएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। अब त्रिभुज के बाद अब यह नियम जो है ये ख़त्म हो जाता है आयत में, ठीक है। आयत में क्या नियम होता है जब हमें आयत निकालनी होती है? आयत किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको यह जानना होगा। अब जो मैं आपको नियम बताने जा रहा हूं वह वर्ग और आयत दोनों पे अप्लाई होता है। देखिए एक वर्ग में एक अगर वर्ग लेते हैं तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, आयत में चारों भुजा बराबर नहीं होती, है ना, नहीं होती। आयत का क्या नियम है कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर ये इसके बराबर होनी चाहिए, और कोण जो है ये 90 डिग्री का बनाना चाहिए। यही ना रूल होता है, क्योंकि अगर आमने सामने केवल बोलेंगे तो समानांतर चतुर्भुज भी आयत हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोण भी 90 डिग्री का होना चाहिए दो भुजाओं के बीच में, है ना। तो मैं बड़ा बना देता हूँ, ये आयत है और यह वर्ग है। दोनों में समानता क्या है, दोनों में भुजाओं के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हर भुजाओं के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होनी चाहिए। तो वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऐसे भी आमने सामने बराबर हो जाता है। मतलब जितने भी वर्ग हैं वो आयत कहे जा सकते हैं, लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वर्ग का रूल क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने बराबर हो जाती है। इसके हिसाब से ये वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इस हिसाब से ये नहीं हो सकता। मतलब आयत यह जो है हो सकता है, वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। ये एक चीज और आपको समझनी होगी कि इसको बोलते हैं स्तंभ। मैं अभी जो फॉर्मूला बताऊंगा उसके लिए, और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम। अब कोई जब आकृति रहेगी तो उसमें स्तंभ और कॉलम होंगे। जैसे यह आकृति है, यह आकृति है, क्योंकि देखिए जो मैं रूल बताऊंगा ये वर्ग पे भी लागू होगी। अगर आयत पे लागू है तो वर्ग पे भी लागू होगी, क्योंकि इस वर्ग भी आयत होता है। ये हो गया।
अब देखिए ये आकृति हो गई। इसमें पूछेगा कितने आयत हैं, इसमें कितने आयत हैं। तो अगर वर्ग पूछेगा तो सभी बराबर होंगे, तो आप 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सीधे क्या करेंगे, क्षेत्रीय 18 को वर्ग है, और 18 के बाद फिर आप लोग इसको कंबाइन करने जाएंगे, है ना। लेकिन अगर पूछता है कि कितने आयत है, तो आयत में अपना वर्ग और आयत सब देखना है। ये भी आयत, ये भी आयत, ये भी आयत, ये सब आयत है। उसके बाद फिर देखिए, फिर अगर आप लोग कंबाइंड करेंगे तो ये फिर आयत हो जाएगा, फिर ये फिर आयत हो जाएगा 2, फिर ये आयत हो जाएगा, फिर ये पूरा आयत हो जाएगा, फिर ये आयत हो जाएगा। मतलब हर जगह आयत ही आयत है इसमें, ठीक है। तो पूछे आपके कितने आयत हैं इसमें, टोटल कितने आयत हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखिए आप लोग कि स्तंभ का स्क्वायर, है ना, और प्लस स्तंभ, ठीक है। और इसको जो है पूरा घेर के गुना, और फिर यही चीज कॉलम का स्क्वायर और प्लस कॉलम, ठीक है। और बटे आयत में कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं। यही फॉर्मूला होता है। यानी अगर a है और यह b है, तो a स्क्वायर प्लस a गुने a स्क्वायर प्लस a और b स्क्वायर प्लस b अब बटे 4। a क्या है, स्तंभ है, और कॉलम क्या है, b है। अब जरा गिन लीजिए, इसमें खाली स्तंभ और कॉलम गिन लीजिए। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्तंभ है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 6, और कॉलम कितने हैं, ये ऐसे कितने हैं, ऐसे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, और ऐसे 1 2 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 अब बटे 4। 6 6 का 36, और 6 कितना होता है 42, गुने 3 3 9 और प्लस 3 12 अब बटे 4। 4 से 12 कितना बार में, 3 बार में। 42 तिहाई 2 तिहाई 6 या 4 तिहाई 12, 126 आयत है। 126 आयत ऐसे गिन के पता करना संभव है क्या। तो आपको ये चीज़ अप्लाई करनी होगी। कोई भी प्रश्न होंगे, कोई भी चीज़ें होगी, जैसे एक सिंपल सा टॉपिक लेके देखते हैं। इसका तो ये निकल गया। अगर आपको सिंपल एक प्रश्न दे दे, आपको एक सिंपल प्रश्न दे दे, आप कहेंगे भैया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इसको तो हम ऐसे ही गिन लेंगे। नहीं भैया, ऐसी गलती मत कीजिएगा। देखिए बोलेगा बताइए इसमें कितने आयत हैं, बताइए इसमें कितने। आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी गिनना शुरू करेंगे। अरे ये तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आयत होगा, 12 आयत होगा, ऐसे आप बोल देंगे। आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है, सीधे गिनना है। कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं। देखिए स्तंभ ऐसे ऐसे स्तंभ, ये स्तंभ है, 1 2 3 स्तंभ है। तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, 3 है तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 3 और 1 2, ये दुइये गो है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 अब बट्टे 4। 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 3, तो 9 और 3 कितने हुए 12, अब गुने 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 2 6 अब बट्टे 4, 4 तिहाई 12 6 तिहाई 18 होगा। आपने सोचा होगा कि 18 हो सकते हैं, इसमें 18 आयत बन सकते हैं इसके माध्यम से। दोस्त यही फंडा है। तो अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए त्रिभुज गिनने में या आयत गिनने में। अब इसमें जो है मैं एक दिन और लाऊंगा कि और टेढ़े मेढ़े चित्रों को कैसे गिन सकते हैं, उल्टा सीधा दे दे तो कैसे गिन सकते हैं। अगर इस तरह से चित्र दे दे, इस तरह से चित्र दे दे तो कैसे गिन सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला वीडियो में बंगाल विजय लेके आऊँगा। पीसीएस में की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बड़े ही आसान तरीके से कहानी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। खासकर वो जो बहुत कमज़ोर हैं रीजनिंग में, उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।